गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 16 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है हमने इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। ध्यान में सुनना। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025। ध्यान में रखना, जो इनकम टैक्स बिल 2025 की रहे ना, इसका प्राइमरी पर्पज़ रहे, ये क्या रहे प्राइमरी पर्पज़? क्या ये रिप्लेस करना चाहते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट रहे 1961 की, या फिर टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स, या फिर लोअर द इनकम टैक्स? ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। ये सही आंसर आपको बता दूँ, ये बोथ नहीं होगा, बोथ बी एंड बी। ध्यान में रखना, ये दोनों सही, यानी ऑप्शन ए भी सही आंसर है, ऑप्शन बी भी सही आंसर है। मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये 1961 की है। इससे जो कि रिप्लेस करने वाला है इनकम टैक्स एंड लोअर द इनकम टैक्स। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या रहे। द 2025 इनकम टैक्स बिल रिसेंटली प्रेजेंटेड इन लोकसभा एम टू मॉडर्नाइजिंग, जो कि इसे मॉडर्नाइजिंग एंड streamline Indian long standing direct taxation। ध्यान में रखना, सिस्टम बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोविजन, एलिमिनेटिंग द आउटडेटेड रेफरेंस, जो कि आउटडेटेड जो रेफरेंस रहे उसे एलिमिनेट करना, हटाना, एंड एस्टेब्लिशिंग द मोर कंसीप एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल फ्रेमवर्क। ध्यान में रखना, आज पर द इनकम टैक्स 1961, द ईयर in which the income tax earned is referred to the previous year, while the year in which the income tax is assessed and the tax is called as the assessment year for instant income earned between the April 1 to 2024 and March 31 2025। ध्यान में रखना, एंड फॉल्स अंडर द प्रीवियस ईयर 2024-25। मतलब आपको क्या याद रखना है, ये इनकम टैक्स जो बिल रहे, ये इनकम टैक्स 1961 में ये एक्ट लाया गया था। ध्यान में रखना। एंड बात करें, ये जो हटाने वाला है, ये कौन सी? ये एक रिप्लेस करने वाला है जो 1991 ये हटाया जाएगा। ध्यान में रखना, जो 1991 नहीं, 1961 जो एक्ट है इसे हटाने वाला है इनकम टैक्स एक्ट, एंड सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, एंड क्या रहे जो कि इनसाइड विल, एंड ये विल जो कि पारित करी गई है। सो ध्यान में रखना, आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 2, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ध्यान में रखना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज, अभी के टाइम में ये रिसेंटली न्यूज में रहे, एंड लॉन्च इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये लॉन्च कराया गया था? जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रहे, जो कि हाल ही में खबरों में रहे, ये किस वर्षों में ये शुरुआत करवाया गया था? ये है 2024 में। ध्यान में रखना, 2024 एग्जैक्ट डेट भी आपको बता दूँ, ये क्यों न्यूज में रहे भी, हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है 13 फेब। ध्यान में रखना 13 फेब, इसलिए जो कि ये मतलब इसका 1 ईयर हो गया, एंड ध्यान में रखना 13 फेब में ये लॉन्च करी गई थी। सो एंड देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या रहे। ऑन फेब 2025 द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यानी PMSGMBY विल मार्क इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेटिंग द ईयर ऑफ द एम्पावरिंग द household with the affordable solar energy and the accelerating the India's transition to the sustainable future। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 3 क्या रहे? वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ध्यान में रखना, ये 14 फेब, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 14 फेब। ये जो छोटे जो बेबी रहे,
ये उन्हीं से रिलेटेड है जो हार्ट कंजेंशियल हार्ट डिजीज है। ध्यान में रखना, जो न्यू बॉर्न बेबी रहे, ध्यान में रखना उन्हें हार्ट की जो समस्या रहे इसी से रिलेटेड है। ध्यान में रखना ये है फेब 14। सो ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द गोल ऑफ कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली और 14 फेब। ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना ये जो कि 14 फेब को ये ऑब्जर्व करिए, अंडरस्टैंडिंग द कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट यानी CHD, ये डेडली ग्रुप ऑफ बार्थ डिजार्डर, ये एक बार्थ डिजार्डर दैट इम्पैक्ट द हार्ट। ध्यान में रखना ये हार्ट को इम्पैक्ट पहुंचाती है, ये एक बार्थ डिजार्डर है। CHD आर द प्रेजेंट एट बर्थ एंड कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड सिवियर। ध्यान में रखना दे कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेबी हार्ट, ये बेबी हार्ट को ये चोट पहुंचाती है एंड द वे इट वर्क। ध्यान में रखना CHD कैन बी कॉज ए स्कोप ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम एंड इंक्लूडिंग द हार्ट फेल्यूर एंड आर्थेमियास। ध्यान में रखना एंड स्ट्रोक। आर्थेमियास मतलब हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक, हार्ट से कोई भी रिलेटेड रहे। ध्यान में रखना पीपुल विथ अ जेनेटिक कंडीशन आर हाईली लाइकली टू पास देयर ऑफस्प्रिंग। ध्यान में रखना जो फादर से जो बेबी के पास ये ट्रांसफर हो जाती है। ध्यान में देयर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास। सो ध्यान में रखना। एंड और एक बता दूँ, जो हार्ट रहे ना, हार्ट रेट मतलब ये तो आपको सभी को पता है 1 मिनट में जो कि 70 टू 75 जो कि हार्ट बीट रहे पर मिनट। ध्यान में रखना एंड पर मिनट रहे एंड हार्ट बीट जो 1 बीट जो रहे ना, हार्ट बीट या ये 1 हार्ट बीट ये कितने की सेकेंड है। ध्यान में रखना ये सेकेंड पूछे तो ये है 0.8 सेकेंड है 1 हार्ट बीट। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं बात करें जो कि डे वाला क्वेश्चन, तो सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस करेंगे, मतलब हर बार डिस्कस करेंगे। आप भूलने की कोशिश करो, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ध्यान में रखना ये मतलब हमें हर बार ये आंखों के सामने ये गुजरना चाहिए जो भी क्वेश्चन हो, जब हमारे साथ हर बार हमने ये डिस्कस करते रहे थे ना, जबकि ये याद ही रह जाएगा। सो ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं बिना देर के। ये है 1 फेब, ये है इंटेरियम बजट है। 1 फेब इंडियन कोस्ट गार्ड है। 2 फेब ये है वर्ल्ड वेटलैंड है। 2 फेब ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। 3 फेब ये है नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे। 4 फेब ये है वर्ल्ड कैंसर डे, इंपॉर्टेंट डे है, नोट करना, ध्यान में रखना। 4 फेब ये है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। 6 फेब ये है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। 6 फेब ये है सेफ फॉर इंटरनेट डे। 7 to 14 ये तो वैलेंटाइंस वीक। 8 फेब ये है नेशनल ओपेरा डे। 10 फेब ये है वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फेब ये है वर्ल्ड यूनानी डे। ध्यान में रखना यूनानी डे जो ये है यूनानी डे, ध्यान में रखना। एंड 11 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ सिख। एंड 11 फेब ये है इंटरनेशनल वोमेंस डे जो कि गर्ल साइंस डे। डार्विन डे ये जो कि फादर ऑफ इवोल्यूशन, ध्यान में रखना 12 फेब। एंड बात करें जो अब्राहम लिंकन की बात रही, ये भी 12 फेब है, ध्यान में रखना। ये फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, यही है फादर ऑफ इवोल्यूशन। एंड 13 फेब ये है वर्ल्ड रेडियो डे। एंड 13 फेब सरोजिनी नायडू बर्थडे यानी वर्ल्ड वोमेन इंटरनेशनल इंडियन वोमेन डे होती है, ध्यान में रखना। वोमेन डे इस डेट को ऑब्जर्व करी जाती है 1973 में। एंड बात करें 14 फेब ये है वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। एंड यही है अभी जो हमने डिस्कस की। एंड 16 फेब यानी आज की डेट क्या है, ये आज है 16 फेब, ध्यान में रखना। 16 फेब पूछे तो ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंड 20 फेब ये है अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे। एंड 20 फेब मिजोरम फाउंडेशन डे, ये 1987 में ये बने जो कि 23rd स्टेट बने मिजोरम। एंड 20 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस। एंड 21 फेब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फेब ये है वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फेब ये है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 27 फेब ये है NGO डे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे। 28 फेब ये है नेशनल साइंस डे। 28 फेब ये है रेयर डिजीज डे,
ध्यान में रखिएगा सारे के सारे डे हमने फरवरी मंथ की जो भी डे रहे ना सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ध्यान में रखिएगा हर बार जो भी डे वाला क्वेश्चन आते तो हमने डिस्कस करते रहते। एंड मतलब फरवरी मंथ नहीं, सिर्फ हमने जो जनवरी मंथ रहे ना इससे भी हमने डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे, जबकि यह हमें याद रहना चाहिए, बस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 4 पर क्या आ रहा है। हाल ही में जो कि ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ध्यान में रखना हाल ही में जो कि इलेक्टेड करवाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस रिसेंटली, ये है, बस नाम ही याद रखिएगा वही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा नहीं। ये है, बस बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। ये है कंस्टेंटिनो टेसोलास, कंस्टेंटिनो टेसोलास, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कंस्टेंटिनो टेसोलास। सो ध्यान में रखना। एंड ये जो कि बने प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना। एंड ये जो कैर्लोस लोहानिस ये जो देख रही हो ना, ये जो कि प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री की, ये ध्यान में रखना, रोमानिया, ये हमने डिस्कस करी है, रोमानिया, ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली जो कि उन्होंने रिजाइन दी है, ध्यान में रखना, रिजाइन दी है। सो एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है। कंस्टेंटिनो टेसोलास जो कि ये फॉर्मर हाउस स्पीकर एंड द न्यू डेमोक्रेसी एमपी एंड डेमोक्रेसी एमपी वाज इलेक्टेड एज द ग्रीस न्यू प्रेसिडेंट ऑन द वेडनेसडे। ध्यान में रखना, टेसोलास 66 द कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग एंड कंजर्वेटिव पार्टी। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, नाम ही याद रख लो, वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या रहे। नंबर 5 पर पुस्तक जो कि आयाम के लेखक कौन है। ध्यान में रखना, एक बुक है आयाम, इसका जो कि राइटर कौन है। रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट रहे ना, वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा रिलीज करवाया गया है। ध्यान में रखना, जो जगदीप धनखड़ रहे, उन्होंने जो कि रिलीज करी है। ये बुक का राइटर पूछा जा रहा है, ये राइटर पूछे तो ये है हिंदुजा, यानी जो गोपीचंद हिंदुजा, ऑप्शन गोपीचंद वी हिंदुजा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इनके बारे में। प्रेसिडेंट जो कि एनक्लेव ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट एंड ये वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ लॉन्च द मच एंटिसिपेटेड बुक आई एम। ध्यान में रखना, कंपाइल्ड बाय द गोपीचंद एंड ये उनके द्वारा कंपाइल करवाया गया है, मतलब ये जो बुक उनके द्वारा लिखी गई है, ये काफ़ी सारे सोर्सेज से ये कंपाइल करके ये एक बुक बनाई है। ध्यान में रखना, मतलब काफ़ी सारे सोर्सेज से ये कलेक्ट करके ये बनाई है। ध्यान में रखना, कंपाइल्ड बाय पी हिंदुजा, चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। द इवेंट वाज ग्रेस्ड बाय द एलिट एंड गैदरिंग पॉलिटिक एंड बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही याद रखना। बुक ये है हिंदुजा जो कि गोपीचंद वी हिंदुजा, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहा है। नंबर 6 में व्हिच टीम टॉप द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल इन 38 नेशनल गेम। ध्यान में रखना, ये टॉप मेडल पूछा जा रहा है, तो मतलब टॉप पर मेडल लिस्ट में टॉप पर कौन सी जो कि टीम रहे। ध्यान में रखना, जो 38 ये हो रहा था जो कि उत्तराखंड में, ये तो आपको पता है। एंड ध्यान में रखना, इसमें जो कि किसने जो कि टॉप पर है। एंड ये जो हो रहा था, इसका जो मास्कट, क्या आप बता सकते हो इसका जो मास्कट क्या रहे। मास्कट पूछे तो ये है मौली जो कि मास्कट था। एंड ये तो रहे 2025 की है, बट आपको 2023 की जो मास्कट है ना, ये मुझे याद आ रहा है, हमने डिस्कस करी थी, वो है ये था तो 37th एडिशन। ये है मोगा मौली, ये है मौली, ये है मोगा, ध्यान में रखिएगा। तो और बता दूँ, ये जो टॉपर है ना, ये सर्विसेज को टॉप बताया गया है, बट हाँ जो मेडल लिस्ट में मेडल की मामले में ये महाराष्ट्र जो कि टॉप पर है। बट ये क्वेश्चन की भी सही आंसर सर्विसेज ही होगा, क्योंकि कौन सी जो टीम टॉप पर रहे। ध्यान में रखना, सर्विसेज टॉप पर रहे, महाराष्ट्र जो कि मतलब बात करें ये जो टेबल की टोटल जो मेडल है ना, महाराष्ट्र के पास ही ज़्यादा रहे, यानी 201 के आसपास।
ध्यान में रखिएगा। बट ये सर्विसेज को क्यों टॉप पर रखी गई है, जो कि सर्विसेज के पास 121 मेडल रहे, बट उनके पास गोल्ड सबसे ज़्यादा रहे। गोल्ड के मामले में इसके पास जो कि 68 रहे, 68 जो कि गोल्ड एंड 26 जो कि सिल्वर रहे, एंड बात करें ब्रोंज की 27। ध्यान में रखिएगा, ये इसलिए जो कि टॉप पर रहे, मतलब ये गोल्ड के मामले में यही ये रैंक दी जाती है, ध्यान में रखना। बट ये जो महाराष्ट्र के पास गोल्ड पूछे तो ये है 54 के आसपास जो कि उनके पास गोल्ड रहे। सो यही याद रखना। एंड बात करें हरियाणा के पास भी बहुत ही सारे मेडल रहे, यानी हरियाणा के पास आपको पूछे तो लगभग 153 के आसपास, एंड मतलब 48 गोल्ड रहे। ध्यान में रखना, ये जो कि 38th एडिशन रहे, एंड हो रहा था जो कि 28 फेब कैसे होगा, 28 जनवरी से 14 फेब तक ये हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड 2025 के उत्तराखंड में। एंड इसमें जो टोटल गेम रहे ना, टोटल गेम ऑब्जर्व करी जाती है 35 गेम, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आइए देखते हैं इनके डिटेल में क्या आ रहा है। सर्विसेज टॉप द स्टैंडिंग विद द 121 मेडल, अभी हमने डिस्कस की ना, 101 मेडल, 68 गोल्ड रहे, 26 जो कि सिल्वर रहे उनके पास, 26 जो कि सिल्वर रहे, एंड 27 जो कि ब्रोंज रहे। महाराष्ट्र 201 अभी हमने डिस्कस की है, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 ब्रोंज, एंड केम द सेकेंड हरियाणा विद द 153 मेडल, 48 गोल्ड, 47 सिल्वर एंड 58 ब्रोंज, ध्यान में रखिएगा। तो और होस्ट जो कि होस्ट हो रहा था ये तो उत्तराखंड में, एंड फिनिश्ड 7th विद द 724 गोल्ड मेडल, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं ये जो टाली है ना, देखते हैं टेबल टाली की बात करें तो ये है, ये भी रैंक के मामले में यहाँ में हमने लगा दी आपके सामने। बस जो टॉप पर रहे वही इम्पोर्टेंट है। एंड बात करें जो सर्विसेज के पास, ये तो 121 टोटल मेडल, ब्रोंज रहे 27, 26 सिल्वर, गोल्ड यही इम्पोर्टेंट है 68, एंड महाराष्ट्र के बाद 54 जो कि गोल्ड, टोटल मेडल में ये 201 में रहे। हरियाणा के पास जो कि 48 गोल्ड, टोटल मेडल के मामले में 153, ध्यान में रखना। उसके बाद मध्य प्रदेश, इनके पास जो कि 34 गोल्ड रहे, सिल्वर 26, 22 ब्रोंज एंड टोटल 82, ध्यान में रखिएगा। सो आइए देखते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट जो होने वाला है, ये जो कि होने वाला है मेघालय में, ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन भी वही है, हमने तो बता दिया आपको, बस यही याद रखना। स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स 2027। ये कौन सी जो कि कौन से स्टेट ने ये मेज़बानी करेगी, जो कि 2027 की जो मतलब नेक्स्ट 2 ईयर के बाद, यानी 2025 तो हमने अभी देखी उत्तराखंड में, ये 2027 की बात किया जा रहा है, ये होने वाला है मेघालय में, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मेघालय में होने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। फॉर्म जो कि फ्रॉम उत्तराखंड टू मेघालय, ध्यान में रखना। इस संकल्प से शिखर तक, ये क्या है, ये इसका मोटो है, ध्यान में रखना। शिखर तक जो कि मेघालय, द जर्नी बिगिन्स इन ए हिस्टोरिक मोमेंट। यूनियन होम मिनिस्टर जो श्री अमित शाह रहे, हैंडेड ओवर द IOA, ध्यान में, इंडियन ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, एसोसिएशन रहे, फ्लैग टू द ऑनरेबल CM श्री कन्नाड के सांगमा, ध्यान में रखना, कन्नाड के सांगमा ऑफिशियली डिक्लेयर द मेघालय, मतलब मेघालय के जो CM यही है कन्नाड के सांगमा। मेघालय आज द बेस्ट 39th नेशनल गेम्स 2027। सो ध्यान में रखना। एंड और एक याद आ रहे, आप ये बताना लाहो जो डांस रहे ये कौन सी स्टेट की है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। बात करें मेघालय की, तो मेघालय के बारे में भी सारे का सारा डिस्कस करते हैं। मेघालय ये जो 7 सिस्टर रहे ना, इन्हीं में से एक रहे मेघालय, ये देख रहे हो, बांग्लादेश के साथ भी बड़ा शेयर कर रहे हैं एंड आसाम के साथ। एंड बात करें कैपिटल के बारे में, मेघालय की कैपिटल है शिल्लॉन्ग। एंड स्टेट डे पूछे तो जनवरी 21 स्टेट है, एंड 1972 में ये एक स्टेट बने। बट ये जो एक्ट है ना, एक्ट 1971 की एक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। CM है कन्नाड के सांगमा, कन्नाड सांगमा यानी कन्नाड के सांगमा,
गवर्नर है CH विजय शंकर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है गारो खासी। ध्यान में रखें, यहाँ आपको गारो खासी जयंतिया जो कि आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड स्टेट वार्ड पूछे तो ये है हिल मैना यानी गार्सुला रेलिगोसा, ये साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो क्लाउडेड लियोपार्ड जो कि नियोफेलिस नेबुलोस, ये साइंटिफिक नेम है। ये स्टेट फ्लावर पूछे तो लेडीज स्लीपर ओट्सिया, ध्यान में रखना। एंड बात करें फेस्टिवल के, न्यू ईयर फेस्टिवल ये है साउड सुख मैनसम। एंड फेस्टिवल यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो और जो फेस्टिवल रहे वांगालाला फेस्टिवल एंड साहद सुख मैनसिम, ये तो अभी हमने डिस्कस की, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। एंड नोंगेकार डांस फेस्टिवल एंड बेधिन कलम एंड शिलंग अटवन फेस्टिवल। ध्यान में रखना, ये तो फेस्टिवल है उन्हीं की जो कि मेघालय की। एंड बात करें जो 7 सिस्टर है ना, यहाँ दी गई है 7 सिस्टम। क्या आपको पता है जो 7 सिस्टर के बारे में? ध्यान में रखना, ये 7 सिस्टर है अरुणाचल प्रदेश एंड ये 7 सिस्टर, ये ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ध्यान में रखना, ये जो कि 7 सिस्टर है एंड उनके बीच में एक ब्रदर रहे। क्या आप बता सकते हो जो ब्रदर रहे कौन है? ध्यान में रखना, सिक्किम जो कि इनका भाई है, ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो डांस बात करें तो यहाँ के डांस पूछे तो ये है लाहो डांस, अभी हमने पूछा था ना लाहो डांस, ये मेघालय की लाहो डांस, ध्यान में रखना। एंड लाहो डांस एंड साकसुक, ये भी डांस, द साकसुक माइसेंस डांस, द नांगेकोरम डांस एंड द वांगालाला डांस। ध्यान में रहे, वांगालाला फेस्टिवल भी रहे एंड वांगालाला डांस भी रहे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT मद्रास विथ व्हिच स्पेस एजेंसी लॉन्च द इंडिजिनस RISSV कंट्रोलर फॉर द स्पेस एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन में से आपको ही पता चल रहा है कि ये इंडिजिनस पूछा जा रहा है। इंडिजिनस मतलब ये इंडिया में तो इसरो ही रहे, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये इसरो के द्वारा जो उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। कौन सी एप्लीकेशन पूछे तो ये है आइरिस एप्लीकेशन। ध्यान में रखना, आइरिस एप्लीकेशन। एंड देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या बताया गया है। द इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिटी यानी IISU in Thiruvananthapuram proposed the idea of the 64 byte RISSV waste controller and the collaborate with the IIT Madras in developing the specification and the सो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, जल्दी हम डिस्कस करते हैं। डिजाइन फॉर द सेमीकंडक्टर चिप, ध्यान में रखना ये सेमीकंडक्टर चिप इसरो के साथ मिलकर ये बनाने वाला है। तो आइए देखते हैं, बात करें इसरो की तो इसरो के सारे देखते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये इसरो के बारे में एंड और एक रहे नासा के बारे में, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। तो देखते हैं अभी इसरो के बारे में। ये एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो अगस्त 15, 1969 में ये स्थापना करवाई गई है। एंड कौन सी पंचवार्षिक योजना, क्या आप बता सकते हो? ये है 4th 5-year प्लान। ध्यान रखना, हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा यानी कर्नाटक में। एंड स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड ध्यान में रखना, ये एक कमेटी है, रिप्लेस द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च यानी इनकोस पर ये इससे रिप्लेस करी है। पहला पेज में यही था। वॉज एस्टेब्लिश इन 1962 में जो स्थापना करवाया गया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू रहे। एंड फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछा था डॉक्टर विक्रम अम्बालाला साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, वही है जो फादर रहे। एंड करंट चेयरमैन पूछे तो डॉक्टर V नारायण, 13 जनवरी 2025 जो कि 11वें नंबर की है, ध्यान में रखना। एंड लोगो पूछे तो ब्लू एंड ऑरेंज इसका लोगो है, ये तो देख सकते हो। तो देखते हैं इसरो के बारे में डिस्कस की, अभी हमने डिस्कस करते हैं नासा के बारे में। सो एस्टेब्लिशमेंट इसका 29 जुलाई 1958 में स्थापना।
ये ऑफिशियली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ये कार्य करना भी शुरुआत करवाया गया था, यही इसी डेट में से, बट ये ऑफिशियली बिगन बट अक्टूबर 1 1958 में। ध्यान में रखना ये जो 1958 है ना, इसी ईयर यानी इंडिया की जो DRDO रहे ना, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना भी इसी डेट है, यानी 1 जनवरी, इसलिए तो DRDO है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, एंड DC का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो। एंड जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ये जेनिथ पेट्रो, एंड कलर इसका जो रहे रेड, वाइट एंड ब्लू। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी PSAC, इसका रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था, स्थापना करवाया गया था। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी नहीं, काफ़ी बार ये स्टूडेंट ने एजेंसी बता देती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं नंबर 9 पर फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन द सोशल जस्टिस विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस। ये फर्स्ट जो कि रीजनल डायलॉग ये होने वाला है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली की जो भारत मंडपम रहे, भारत मंडपम में ये होने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो रहे, जो कि विल इनागुरेट द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग सोशल जस्टिस which is set to take place in on the 5 24-25 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा ये वेन्यू में बताया गया है जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है, मनसुख मांडविया के द्वारा ये ओपन की जाएगी, इनागुरेट करवाया जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द आई एम ए सोल्जर वाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान में रखिएगा। जब ऐसे बुक हमेशा ये जो बुक है ना हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं, ध्यान में रखना। ऑथर ऑफ द बुक आई एम द सोल्जर, ये बुक के ऑथर आपको पूछे तो ये है गीतिका, ध्यान में रखना गीतिका लिडर, ध्यान में रखना गीतिका लुडेर नहीं, ये LI होगा, ध्यान में रखिएगा, ये है लीडर। ऑप्शन C इज तो राइट आंसर, गीतिका लीडर। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बुक रहे। ए बुक टाइटल आई एम द सोल्जर वाइफ गीतिका लीडर, एंड यही है गीतिका लीडर, एंड ट्रिब्यूट टू द ब्रिगेडियर LS लीडर एंड डिस्कवरी ऑफ द इंस्पायरिंग द मेमोरियल आई एम द सोल्जर्स वाइफ बाई गीतिका लीडर। ये heartfelt tribute to the brigadier LS leader and legacy of the bravery, leadership and love। ध्यान में रखना बस आई एम द सोल्जर वाइफ, ये बुक पूछे तो गीतिका लीडर, यही याद रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये हमने डिस्कस की करंट अफेयर यानी 16 फेब की करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड कोई भी तो लाइक नहीं कर रहे हो, बट हमने कोशिश करते रहेंगे सारे के सारे करंट अफेयर जितना भी हो सके, टफ करंट अफेयर हमने डिस्कस करने के लिए, जो भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये तो आपके हाथ में है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड दोस्तों याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।